नजमुल साकिब साहब, जो वाइट पेपर के निकात सामने आए हैं, जो कंटेंट है इसमें, आप इन तमाम चीज़ों से कितना इत्तेफाक करते हैं और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हम देखेंगे कि कोई सियासी मुज़ाकरात होंगे, कोई टेबल पे बैठेंगे आके, या फिर टेंशन अभी बढ़ती देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो ये देखते हैं रामीन के वाइट पेपर होता क्या है और ये क्यों शाया किया जाता है। देखिए, जब भी कोई हुकूमत या कोई कंपनी अपना प्रोपोगंडा करना चाहती है, अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस बताना चाहती है दूसरों को और बताना चाहती है कि वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड एंड व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, और उसके बाद ये है कि अगर कोई हुकूमत चली जाती है तो उसकी को पोस्टमार्टम होता है। तो ये वाइट पेपर जो है, ये मुझे इसकी समझ इसलिए नहीं आई कि टेक्निकली स्पीकिंग ये वाइट पेपर नहीं बनता, ये तो इनकी डिमांड्स हैं और इसमें तो ये तो सब इतनी देर से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस वाइट पेपर में क्या चीजें उन्होंने 4-5 ऐसी की हैं जो कि मुझे लगता है कि वो जो मुज़ाकरात की हम सुन रहे थे ना कि मुज़ाकरात होने हैं, जी जी, तो अगर वो हो सकते हैं तो वो पॉइंट्स कौन से हैं जो कि वाइट पेपर के जरिए हमें बता दिए गए हैं। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के लिए। सही है। दूसरा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है। तीसरा ये कि ईसीपी के आप वो जो प्रेसिडेंट चैंपियन जो भी हैं उनको आप फारिग करें, सिकंदर साहब को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीटीआई के पेंडिंग मैटर्स और पेंडिंग केसेस सुने। इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात की है उन्होंने और फॉर्म 45-46 का। इनमें से एक पॉइंट भी इनका मौजूदा हुकूमत नहीं मानेगी, फुल स्टॉप। पहली बात ये। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आपको असल में इंसाफ कहां से चाहिए। आपको इंसाफ अगर पाकिस्तान के अंदरूने पाकिस्तान अगर आपको इंसाफ चाहिए, यहां की अदालतों से चाहिए, यहां के इदारों से चाहिए, तो फिर ये 9-10 मई क्यों किया आपने? फिर आप ये IMF को खत क्यों लिखते हैं? सही बात। फिर आप मुख्तलिफ जो जरीदे हैं बाहर के, उनको खतूत लिख के तो आप ये इदारों के बारे में गलत बातें क्यों करते हैं? और हो सकता है आपके तई वो ठीक बातें हों, लेकिन आप मुल्क की वो थोड़ी सी यानी सुबकी एम्बैरसमेंट की वजह क्यों बनते हैं? अब ये कि अगर आपको बाहर से इंसाफ चाहिए तो फिर आप पाकिस्तानी अदालतों से क्या मांगते हैं? तो इसमें सबसे पहले खान साहब को और उनकी टीम को ये समझना है कि उनको ये बुनियादी फैसला करना है कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई है, जो कि एक बड़ी हमारे यहाँ बड़ा ग्रुप है, यूँ समझ लीजिए पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया है और एक और हुकूमत बना के जो कि असल में नहीं होनी चाहिए थी वो है। अब सवाल ये है कि आप उसके लिए कितना तैयार हैं और किस किस मकाम पे, किस जगह पे, किस फोरम पे आप कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्या किया? उन्होंने ये किया कि उधर खतूत भी लिखे IMF वगैरह को और यानी मगरबी जरीदों को, और बताया कि जी इदारे हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। और साथ ही हम जो ट्रोलिंग का सुनते हैं, जी जी, बेशुमार ऐसे यानी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं एविडेंसेस। यहां तक होता है कि आर्मी चीफ को यह कहना पड़ता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हम पे ना बात की जाए और अपने आप को भी देखा जाए। अब ये हद है, अब ये हद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि आपने फैसला करना है कि आपके साथ अगर आपके तई ज्यादती हुई है, जो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं हुई है, उसका अजाला किस तरीके से आपने करना है। और उसमें यह नहीं हो सकता कि पांचों अतराफ में आपने जो है अपने तीर छोड़ दिए कि कहीं तो लगेगा। दूसरी तरफ देखते हैं, हुकूमत अपनी टर्म्स पे बात करेगी। हुकूमत जो है, आप राना सनाउल्लाह के यानी बयानात देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के देख लीजिए, और फिर आपने जिनको चोर डाकू कह कह के आपके कान थक गए, हमारे कान थक गए, आपकी जबान नहीं थकी, वो आपको ये करेंगे, आपको बेजाब्तियों की बात करेंगे। अब तो हुकूमत बन गई, उधर से यानी सुप्रीम कोर्ट से आप कह रहे हैं कि जी ये करें वो करें। सुप्रीम कोर्ट को तो अपने इतने मसाइल पड़ गए हैं, वो 6 जजों का खत ही काफ़ी है, उनके अंदर ही इतनी यानी हिसाब किताब है। फिर आप जब इदारों की बात करते हैं, सीधा सीधा सा एक तो बात मुझे रामीन ये समझ नहीं आती। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक मकाम है ना, सुप्रीम का मतलब क्या है? ये पाकिस्तान की सबसे आला मर्तबे पे एक कोर्ट है
उसके चीफ जस्टिस को आप ऐसे समझते हैं ये चीफ जस्टिस कौन है, ये क्या है, इसको यूं कर दे, उसको ये करना चाहिए। ठीक है, मैं कौन होता हूं चीफ जस्टिस को बताने वाला कि कानून की तशरीह क्या होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि ट्रोलिंग खत्म कर दीजिए, अपने हिसाब किताब ठीक कीजिए और फैसला कीजिए कि आपने इंसाफ लेना है वो आपने पाकिस्तान से बाहर लेना है या पाकिस्तान के अंदर से लेना है, फिर बात होगी। ठीक है। तो साकिब साहब, तहकीकात होनी चाहिए, कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है। कंपनसेशन ये ठीक है, इतनी कंपनसेशन बनती है या फिर इसको मजीद स्ट्रैटेजाइज करने की ज़रूरत है, लूप होल्स अपने अंदर सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आगे ये मसाइल ना खड़े हों? मैं तो इसको एक लतीफ़े के तौर पे ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। क्यों? देखिए, तहकीक तो उस बात की होती है जिसका पता ना हो। मिसाल के तौर पे चोरी हो गई, तहकीक की जाए जी चोर कौन है, चोरी किस तरह से हुई, चोर इस वक्त कहाँ है, चोर को पकड़ा जाए। हाँ। तहकीक तो उस वक्त होती है। सही बात है। जब चोर का मालूम हो कौन है, जब ये पता हो कि ये क्या, मिसाल के तौर पे आपको खबर नहीं है कि कितनी गंदम पिछले 9 महीने में बरामद की गई, क्यों की गई, आपको नहीं पता। आपको नहीं पता किन्होंने की। क्या आपको नहीं खबर कि सपोर्ट प्राइस जो होती है वो क्या होती है और किसान को उसकी कितनी ज़रूरत है। और क्या आपको ये नहीं पता कि बीज कितने महंगे थे, खाद कितनी महंगी थी। आपको इनमें से किस चीज़ का नहीं पता। क्या आपको ये नहीं पता कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कौन से असरार और रुमूज़ हैं जो कि अल्लामा इकबाल ने अपनी किताब में यानी अपनी शायरी में बताए हैं। क्या आपको नहीं पता? तो मैं तो हैरान सबसे पहले ये होता हूँ, ज़रा मुझे वजाहत तो करके बताइए कि तहकीकात किस चीज़ की होगी, किस चीज़ की तहकीक करनी है आपने। आपके पास सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। असल बात यह है रामीन कि जब आदमी को पता हो ना कि ये तो हमें पता है और इनको हमने लोगों को बचाना है, और मैंने अगर ये बात की तो इसमें तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चचाजाद, मेरे मामूजाद, मेरे अपने ख़ानदान के लोग फंसेंगे। तो वो क्या होता है, कमेटी बना दीजिए, कमीशन बना दीजिए, इसकी तहकीक कराएं और इसका, और साथ में बेचारे मेरे जैसे 4-5 ब्यूरोक्रेट्स को ऐसे करके यकजुम्बश कलम बाहर निकाल दें, ये बताने के लिए। और अगर आप पिछले 4-5 दिनों में देखें ना, आपको लगेगा कई महकमों से आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दाएं से बाएं होते नजर आएंगे, या सस्पेंड होते हुए नजर आएंगे, या सारे का सारा मलबा उन पे डाला जाएगा। अच्छा, अब ये कमेटियां बननी, ये कमीशन बनने, ये तहकीकात उन चीज़ों पे जो कि ऑलरेडी मालूम हैं, ये पता नहीं कब तक चलेगा। इस वक्त की आखिरी बात देखिए, वो वक्त दूर नहीं है, आपको इस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। अब वो वक्त करीब आ रहा है। यू हैव टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। और उस वक्त का इंतजार क्यों करते हैं, अभी क्यों नहीं कर लेते? सही बात है।